नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह। जो अभी वर्तमान परिवेश में चल रहा है और ओबीसी समाज जिस तरीके से जाग रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है शायद किया क्या जाए इस टाइम ऐसा। क्योंकि सरकार भी कुछ पक्ष में दिखती है और उस पक्ष को देख रहे हैं हम लोग, क्या उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है वो हमें समझने की ज़रूरत है। कहीं हम गलती ना कर जाएं, हमारा मूवमेंट भटक ना जाए। और ये जो षड्यंत्र बीजेपी की सरकार आरएसएस के द्वारा जो रचा जा रहा है ओबीसी समाज के लिए, उसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बड़े ही भोले होते हैं, उनको जल्दी ही लगता है कि कोई हमें देने वाला है। पर इस चीज़ को हमें समझना है पहले कि आखिर हमारे प्रति षड्यंत्र क्या चल रहा है। हमारी जो मांग है, इस देश की जो मांग है जनगणना, जातिवार जनगणना, क्या उस मुद्दे को भटकाने के लिए मोदी जी कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, आरएसएस कुछ षड्यंत्र कर रहा है। जो ये नीट के मामले को लेके जो बड़े बड़े बैनर छपवा रहे हैं बीजेपी वाले, अरे यही तो स्टे लगाए हुए थे और यही बैनर लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको हमें समझना है। दूसरा, जो आज की राजनीति जो अभी परिवेश में 2-4 दिन में जो बदला है, वो हमें ओबीसी आंदोलन जो वो खड़ा हुआ है, और इसके बाद अगर सही देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ होके सड़कों पे आ गए हैं, जिसके कारण खलबली मच गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैं आपके बीच बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यार रियलिटी में हो क्या रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है। कि जो मंडल कमीशन था, जो 1978 में बनाने की विधि बनाई गई, इसके बाद 80 में उसको रिपोर्ट तैयार की, लगातार धीरे धीरे काम करते 90 में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बात हुई, इसके बाद 92 में लागू करने बीपी मंडल जी ने किया, और इसके बाद वो 93 से लागू हुआ। अब यहाँ ये समझना है कि इतने समय बीजेपी कांग्रेस ही तो रोकती रही। अब इस पक्ष विपक्ष में बीजेपी कह रही मैं दे दूंगा, कांग्रेस कह रही मैंने पक्ष रखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो षड्यंत्र है साथियों, ये बीजेपी कांग्रेस, आप ओबीसी समाज जाग रही है इसके कारण कर रही, और खासकर बीजेपी के लिए। बीजेपी का वोट बैंक है ओबीसी वर्ग, और बीजेपी को चलाता है आरएसएस। आरएसएस आरक्षण समर्थक बिल्कुल भी नहीं है, वो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं रहता है। आप इस षड्यंत्र को समझें पहले थोड़ा सा। मोदी जी ने बोल दिया कि हम राज्यों को अधिकार देंगे ओबीसी वर्ग की गिनती कराने या तमाम प्रकार की चीजें, जो कह रहे हैं ये झूठ है। क्यों ना मोदी जी खुद कहें कि हम लाल किले से जातिवार जनगणना की घोषणा करते हैं और जातिवार जनगणना होगी। क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है वो 3743 जाति में बटा हुआ है, और ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मन की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात कर लो, कभी ओबीसी समाज के हक अधिकारों की बात कर लो। क्या मन की बात में ओबीसी समाज नहीं आता जो 65% देश में रहता है? ये जो अभी बीजेपी के द्वारा जो नीट में है, ये बीजेपी के द्वारा ही स्टे लगाया गया था, ये कोई दूसरा बाहर से नहीं आया है। और इन्होंने अपने तरीके से लूटपाट की, अपने खुद के मंत्री कैबिनेट में एक भी ओबीसी नहीं रखा था, सारी चीज़ें कर ली, और एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने जो करना था वो कर लिया। लूटपाट करनी थी, प्राइवेट सेक्टर करना था, शिक्षा को खत्म करना था, सारी चीज़ें कर ली उनने अभी ये 2.5 साल में। और अब जो बचा है उसमें ओबीसी के डाल दी गए कि भैया आप तुम लोग देखो, हमने तो अपना काम कर दिया। इनके पास बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। रेलवे प्राइवेट कर दी, शिक्षा खत्म ही कर दी, शिक्षा तो उन्होंने, किसान बिल लेके आ गए, वो भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। अरे आप सोचिए, जो प्राइवेट हो चुके हैं रेलवे, वहाँ पे गरीब समाज को जो अब काम के लिए दिल्ली, बॉम्बे, पुणे जाते थे, वो रेलवे स्टेशन में बैठे करते थे रात रात। अब वहाँ भी बैठ नहीं सकते, क्योंकि 50 रुपये तो उनको अंदर जाने का लगता है। तो ये जो षड्यंत्र है, अब क्योंकि मोदी जी फंस गए बहुत खतरनाक। अगर जातिवाद जनगणना नहीं हुई तो इनकी सरकार ऐसे गिर जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इनकी सरकार, ये सरकार भी गिर सकती है। मैं आपको बताऊं, बीजेपी की ये मोदी सरकार भी गिर सकती है अगर ये
जनगणना में ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं कराते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा ओबीसी समाज का सांसद मोदी के खिलाफ अब खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। मेरी गणेश सिंह जी से भी बात हुई है इस संबंध में, प्रहलाद जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जातिवार जनगणना के पक्ष में है, हम कई बार बैठक कर चुके हैं और हम इसको कराएंगे। हम विश्वास नहीं करते कि अभी वो लोग उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं, पर हमें विश्वास हो रहा है इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से ओबीसी समाज जाग रहा है, ओबीसी महासभा के माध्यम से एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है, अन्य संगठन भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो भोपाल में आंदोलन हुआ, इससे क्या हुआ, बौखला गई बीजेपी के, यार जो मेरा वोट बैंक है वही आंदोलन करने लगा है, इसका मतलब है कि बीजेपी की नींव हिलने लगी। ये आप छोटा मोटा आंदोलन मत समझिए, 4-5 हजार लोगों का इकट्ठा होना और नीट में तुरंत 11,027 डॉक्टरों के लिए मतलब आरक्षण मिल जाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक जो है वो एसटी और एससी बिल्कुल भी नहीं है, वो वोट करता ही नहीं है। बात सिर्फ वोट करता है ओबीसी समाज, लोधी, कुर्मी, काछी, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, मौर्य, कश्यप, कुशवाहा। तो जो ये जातियां हैं, बघेल, पाल, गुर्जर, यादव, ये जातियां अब सड़कों पे आ गई हैं जातिवाद जनगणना के मुद्दे को लेके, संवैधानिक अधिकारों को लेके, अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेके, संविधान को बचाने के लेके। तो ये जो दिखने लगा है जमीन पे, इससे बीजेपी और मोदी में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। और ये बात हमारे लोगों को समझ आना चाहिए कि आखिर ये लोग तुम्हें देने का काम नहीं कर रहे, ये तो दबाने का काम कर रहा है पहले से ही। ये तो आप खड़े हो रहे हो उनके खिलाफ, इसलिए उनको जबरदस्ती देना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है सत्ता में रहेंगे तो हम देने के बाद भी रोक पाएंगे इनके अधिकार। भाई ये दे भी देंगे, और अगर उन्होंने नौकरी नहीं निकाली या प्राइवेट सेक्टर ही तैयार कर दिया है तो तुम आरक्षण लेके भर कर क्या लोगी। इसलिए वो दूसरे दरवाजे से आपको बताने का काम कर रहे हैं, जबकि सत्यता ये है कि वो आपको बर्बाद करने का पूरा प्लान पूरा तैयार कर चुके हैं। वो धर्म पाखंड की बात करेंगे, बस शिक्षा की बात नहीं करेंगे। वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पर ओबीसी के हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे। वो मंडल कमीशन की बात नहीं करेंगे, वो कमंडल की बात करेंगे। और हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो पता नहीं धर्म पाखंड के अलावा कुछ बातें ही नहीं करते, क्योंकि आज की स्थिति में धर्म पाखंड से ही उनकी राजनीति चल रही है इस देश के अंदर, और आप उनके खिलाफ खड़े होते नहीं है। इसलिए वो लगातार तुम्हारा हक अधिकार छीनने का काम करते हैं और कई प्रकार के ढोंग चला देते हैं। ये उपास, ये उपास कर लो, ये इस प्रकार के त्योहार दुनिया भर की चीजें बना के रखी हैं। हमारे बच्चे हमारी बेटियों को कभी कावड़ करवाते हैं बच्चियों से, कभी उपास करवाते हैं, लेकिन उनके बच्चे कभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो लोग। और हमारे बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आपको खुद ही पता है, आप पता कर सकते हैं अपने घरों में चल क्या रहा है अभी। हमारी माता बहनें क्या कर रही हैं, हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे भाई क्या कर रहे हैं अभी। इस बात को समझना होगा कि जिनके यहाँ पर 4-4, 5-5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, उनके 2-3 बच्चे हैं, अब 1-1 एकड़ बची, मतलब अब तुम मजदूर हो चुके हो। ओबीसी समाज का 98% जो व्यक्ति है वो मजदूर की कैटेगरी में आने लगा है। शायद समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले हमारे पिताजी के यहाँ 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ हुआ करती थी, उनके 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हुए, वो बंटवारा हो गया। अब बची 2 एकड़, 1 एकड़, किसी के पास तो पहले से ही नहीं है। ऐसी ओबीसी समाज है कि किसी के पास पहले से नहीं है जमीनें। तो अब हम क्या हो गए, पिछड़े नहीं, अब मजदूर हो चुके हैं, मजदूर। और इस चीज को आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, सड़कों पे आना नहीं है। क्या करेंगे आपके बच्चे अब पैदा होंगे तो क्या करेंगे, वो 1 एकड़ में और 2 कोरे 4 कोरे की में घर मकान बनाएंगे कि खेत में मतलब अन्न उगाएंगे, बताइए आप, होने क्या वाला है। और वो जो भीख मांगते थे, जो पाखंड चलाते थे, जो आपके घर गांव से बड़े बड़े ट्रक भर, बड़ी बड़ी गाड़ियां भर भर के 50-50 क्विंटल अनाज ले गए, और उसी गांव में गरीब समाज के लोग रोटी को तरसते रहे, और आज वो अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा के विदेशों में पढ़ा के आपके ऊपर बैठा रहे हैं, और जो नाकारा निकम्मे हैं उनको धर्म पाखंड में लगा के आपसे छीन के ले जाते हैं आपका अन्न। इस षड्यंत्र को तो कम से कम समझना चाहिए हम लोगों को। ये बहुत बड़ा ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई आपको कौन चला रहा है आज की स्थिति में, वो लोग चला रहे हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। अरे पढ़ना पड़ेगा आपको,
वो कह देते चले जाओ मंदिर में पूजा करो लगातार, वो आपका श्रद्धे करो, आप कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ाई करने से नौकरी मिलना है ना, अधिकार पढ़ाई करने से मिलेंगे, संविधान पढ़ने से आप अनुशासित होंगे। आपको तमाम प्रकार की संस्कृति बताई जाती है इस देश के अंदर, पर संस्कृति तो संविधान है ना इस देश का। इनके जो प्रोपोगेंडा हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हो। अरे इनका प्रोपोगेंडा सिर्फ इनको राज करना है। ये मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि रोटी का चलन शुरू करेंगे, तुम्हारी खुद की आरएसएस में 49 में से 39 तो ब्राह्मण हैं और 10 जो हैं उसमें से एक सोनी है, वो भी अपने आप को ओबीसी नहीं कहता, और 10 में वो भी सवर्ण है, सारे के सारे ब्राह्मण बनी है। और ये कहते हैं कि तो इनकी लगातार सोच बदलती रहती है आपको गुलाम बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये लगातार इनके हजारों लोग शोध करते हैं डेली की प्लानिंग पे, जो डेली जो चलता रहता है। जो इनके लोग हैं ये अपने घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि मेरा समाज जो है बहुत कम है, मेरी संख्या बहुत कम है, इसलिए वो लोग बीवी बच्चे छोड़ के और अपने समाज के लिए चले जाते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर प्रचार प्रसार करते हैं और अपने समाज को आपके ऊपर बिठाने का काम करते हैं। ये पैटर्न वो लोग चलाते हैं और बोलते हैं देखो हम तो सन्यासी हो गए अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए सन्यासी नहीं होता है। अगर धर्म के लिए सन्यासी हुए होते तो फिर तुम्हारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए साथियों। जो लोधी समाज है हमारा खासकर, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आ जाइए ट्रैक पे संविधान को लेके, क्योंकि संविधान ही आपका ट्रैक होगा। आप मानिए अवंतीबाई, हृदय लोधी, किशोर सिंह, सम्राट अशोक, पेरियार से लेके, मैं मानता हूं आपका ब्लड बहुत तेज है, पर अभी आप गुलाम होने वाले हैं अगर आप सही रास्ते पे नहीं जाएंगे तो। मुझे पता है कि आप लड़ सकते हो, लड़ी हैं, कई लड़ाई लड़ी हैं, अंग्रेजों से लड़ी और तमाम प्रकार की कई लड़ाई लड़ी हैं, पर अभी आपको संविधान के ट्रैक पे जाना पड़ेगा। आपको फूले, साहू जी महाराज, कबीर, पेरियार, MK स्टालिन मुख्यमंत्री, देखो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और हम यहाँ पूरे जो उत्तर भारत में हमारा खुद का यादव, लोधी, कुर्मी, काछी कुछ नहीं कर पा रहा, और वो वहाँ तमिलनाडु से लड़ रहा है तुम्हारे लिए। आखिर हम अपना जीवन जो है वो कहीं ना कहीं क्यों गलत ट्रैक पे ले जाएं? जब संविधान से ही सारे अधिकार मिलते तो उसे मानो ना भाई, कोई भी हो, इसमें बुरा क्या है? हमारे समाज में हमें क्रांतिकारी विचारधारा के युवाओं को पैदा करना होगा, उनमें विचारधारा लानी पड़ेगी। हमें हर समाज में लोधी, कुर्मी, काछी, पटेल, कुशवाहा, सभी समाज में ट्रेंड करना पड़ेंगे व्यक्ति। जो 3743 जातियां हैं हमें उनको ट्रेनिंग देने होगी कि हमारी अपनी समाज को कैसे बचाएं, हम संविधान को कैसे बचाएं, अपने महापुरुषों को धरातल पे कैसे लाएं, उनकी विचारधारा को धरातल पे कैसे लाएं, हम संविधान में जो हमारे लिए बखान किया गया संवैधानिक अधिकार हैं हम उनको कैसे प्राप्त करें। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हम राजा रहे इस देश के। हमारा एटीट्यूड खत्म करते जा रहे हैं, वो आपको डिमोरलाइज करते हैं वो कि आप हमसे छोटे, आप हमारे पैर छुए। हमें ये सब नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। अब हमारा एटीट्यूड सम्राट अशोक का होना चाहिए, हृदय लोधी का होना चाहिए, राजा वली का होना चाहिए, साहू जी महाराज का होना चाहिए, सरदार पटेल का होना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले का होना चाहिए, बिरसा मुंडा जी का होना चाहिए। एटीट्यूड बनाओ आप। क्रांति हर प्रकार की जाती हैं, पर आपको ये जो क्रांति करनी है ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें मिलना चाहिए, तब आप लड़ पाओगे। आपके पास एटीट्यूड ही नहीं है, ज्ञापन दे आते हैं, बात ही नहीं करते। अरे ज्ञापन देने जाओ और दहाड़ के उसको पढ़ के सुनाओ जो सामने अधिकारी है। मीडिया को दहाड़ो, वो कब कर पाओगे, दहाड़ पाओगे जब आप पढ़ोगे, जब आप संविधान पढ़ोगे, जब आप लोगों को सुनोगे, जब आपको पता होगा कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कैसे करेंगे, कौन लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कौन नहीं होंगे। और दूसरी बात, मोदी को आरएसएस पकड़ के रखती है। मोदी नहीं कर सकता कुछ भी। ये इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है। ये अगर मोदी जी करना चाहते होते तो वो कहते अभी कि भाई लाल परेड से मैं जातिवार जनगणना की घोषणा करने वाला हूं, क्योंकि इस देश में तो बीजेपी को जो खड़ा किया है वो भले ही आपने कितने भी षड्यंत्र करे हों उन्होंने, धर्म नाम पाखंड के और पता नहीं क्या क्या, तो वो जो बीजेपी है वो कई हथकंडे अपनाएगी आपको रोकने के लिए। इसलिए आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जातिवार जनगणना और ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। विधानसभा में, जो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में लड़ाई लंबी लड़ना पड़ेगी। लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी।
पर अगर एकता के साथ हम जल्दी खड़े हो जाएंगे तो ये 2 साल में ही काम हो जाएगा, पूरा का पूरा टोटल। आपका कोई भी अधिकार छिना हुआ नहीं दिखेगा, पर आपको खड़ा होना होगा एक साथ। अंदर अंदर राजनीति नहीं पैदा करना है संगठनों में कि मैं इसके पक्ष में खड़ा हूँ, मैं महेंद्र सिंह के में हूँ, मैं धर्मेंद्र सिंह के हूँ, मैं विजय कुमार जी के, मैं वैभव जी के। इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलानी है संगठन में। ओबीसी महासभा के साथ खड़ा होना है। जो करेगा वो दिखेगा, उसकी चिंता मत करिए आप कि मैं इसको उठा लूँ, ये ज़्यादा दिखने लगे उसको उठा लूँ। वो तो दिखेगा ही जो काम करेगा, उसकी चिंता आप ना करें, वो खुद करेगा। उसको उसका दिमाग अगर वाकई अच्छा है, वो सबको लेके चलता है, तो वो आपको दिखेगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखेगा। पर आप की जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें ओबीसी महासभा या जितने भी संगठन जो चलते हैं अन्य जगह भी, उनको स्टैंड करना है, उसको खड़ा करना है, उनमें विचारधारा पैदा करना है, अच्छे लोगों को जोड़ना है और एक दूसरे में भाईचारा पैदा करो। हम किसी सवर्णों की कोई विरोधी नहीं है, पर वो हमारे हक अधिकार खाते हैं तो बोलना पड़ता है। हमारे सामने वो हमारे अधिकार खा रहे हैं। कई दफ्तर भोपाल में जाओगे, एक दफ्तर में एक ओबीसी का नहीं मिलेगा, एक लोधी कुर्मी काची पटेल नहीं मिलेगा आपको, और होगा भी तो अपना नाम दबा देता है। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ गुंडा राज चलता है दफ्तरों में। हमारे लोग लिखना बंद कर देते हैं लोधी कुर्मी काची पटेल कुशवाहा, वो ऐसा खौफ पैदा करते हैं, आपको इतना परेशान करते हैं अगर एक आध व्यक्ति पहुंच भी जाए तो, जबकि वहां पे आपका खौफ होना चाहिए था। दुश्मन की पहचान करो। बीजेपी कांग्रेस आपका भला कभी नहीं करेगी, वो सिर्फ राजनीति के लिए अपने लोगों को, अपने उद्योगपतियों को बनाने के लिए काम करती है। वो तुमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो 74 साल में अभी तक तो इस देश से भुखमरी खत्म हो गई होती, गरीबी खत्म हो गई होती। बलात्कार, 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाते हैं और इस देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है। सोचना होगा, एक बलात्कार हो जाता है तो फिर नेता लोग वहां जाना शुरू कर देते हैं। ये अरे क्रांति खड़ी करो ना पूरे देश में कि इस प्रकार के काम हो ही ना। पर ये इनके खुद के हथकंडे हैं। अगर इनकी बेटियों के साथ कुछ हो जाएगा ना तो तांडव मचा देगी पूरी मीडिया। पर ये लोग, क्योंकि वो उनकी मानसिकता, उनकी इतनी गंदी मानसिकता है कि कोई सोच भी नहीं सकते आप। इसलिए साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलत का विरोध करें, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है सत्ता में और ना सिस्टम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा से।